फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ अभिलाषा में। मैं अभिलाषा स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है भारत का परिचय। ठीक है, आज हम इसमें भारत के बारे में जानेंगे। छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो जरूर आपका आ सकता है परीक्षा में, तो आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का आकार कैसा है? जब हम लोग देखते हैं भारत के मैप को, तो ऊपर में देखते हैं जम्मू कश्मीर है, ठीक, और नीचे में देखते हैं तो तमिलनाडु है। इधर जब पश्चिम की तरफ देखते हैं तो गुजरात है, और जब साइड में देखते हैं पूर्व की तरफ तो अरुणाचल प्रदेश है। जब हम लोग मैप को देखते हैं तो अब लाइन जब हम लोग खींचेंगे तो ऊपर में जम्मू कश्मीर से गुजरात एक साइड हो गया, फिर वहां से गुजरात से नीचे तमिलनाडु एक साइड हो गया। तमिलनाडु से जब अरुणाचल प्रदेश की तरफ खींचेंगे तो ये एक साइड, और फिर अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर की तरफ। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो एक रेक्टेंगल के शेप में हमको दिखाई देता है। तो चतुष्कोणीय आप इससे समझ सकते हैं कि उसका जो आकार है, आकार क्या है, तो चतुष्कोणीय है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट यह है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा का मतलब होता है कि हमारा देश जो है, जो उसका मैप है, एक तो जब मैप देखते हैं तो ये नीचे वाला जो भाग है वो तटीय सीमा कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो समुद्र से सटा हुआ है। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ जो स्थलीय सीमा लगती है, उसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो 15,200 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा जब आपसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, तो हम उसे कहेंगे 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, भारत की तटीय सीमा। तटीय सीमा जो समुद्र से लगती हो, ऐसी सीमा जो समुद्र से सटी हुई हो, ठीक है, उसे तटीय सीमा कहते हैं। तो भारत की तटीय सीमा द्वीप रहित, मतलब कि जब द्वीपों को छोड़ देंगे तब कितना किलोमीटर भारत की सीमा है, तटीय सीमा, तो उसे देखें 6100 किलोमीटर है। ठीक है, इसे या परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि तटीय सीमा जो है द्वीप के सहित और रहित कैसे होता है। ठीक है, तो भारत, अब देखिए भारत की तटीय सीमा द्वीप के सहित कितना है। जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, हम लोग जानते हैं कि दो द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की, जब उसकी भी तटीय सीमा जब जोड़ लेंगे तो कुल मिलाकर के 7,516.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर। ठीक है, ये हम मैप के द्वारा आपको समझाएंगे। अब दूसरा पॉइंट देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3,214 किलोमीटर है। कुछ छोटा सा एक मैप बना के समझा देती हूँ ये दोनों जो पॉइंट है उसको, कि देखिए ये जैसे ऊपर में ले लेते हैं, फिर ये ऐसे ऐसे ये हो गया। तो ये जो है ना, ये आपका चौड़ाई है। ठीक है, इसका मान कितना है, इसका मान है 2,933, ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, इसका मान 2,933 किलोमीटर है। तो भारत की चौड़ाई कितनी है, 2,933 किलोमीटर। और ये जो पॉइंट है, यहां से लेके ये वाला पॉइंट जो है, ये आपका लंबाई है। ठीक है, इसका मान कितना है, 3,214 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, कभी चौड़ाई पूछ देगा, कभी लंबाई पूछ देगा, तो इससे ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो कौन से स्थान पर है, तो ये 7वें स्थान पर है। ये भी प्रश्न पूछता है। अब देखते हैं भारत की जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है उसके दृष्टि में विश्व में क्या स्थान है भारत का, तो दूसरे स्थान पर है। पहला पर कौन है, तो चाइना है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, चाइना को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दूसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। अब आ जाते हैं अंतिम पॉइंट पर, विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है। पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है, तो 17.5%। ये भी प्रश्न बहुत बार रेलवे हो गया, बैंक में हो गया, ये सब में आपके परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। तो चलिए आज
ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, ठीक है, और इसे याद कीजिए। और हम लोग अगले पार्ट में, अगले नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें उसके पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि दक्षिणी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु क्या है, कितने कितने किलोमीटर है, ये सब पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।